गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का लेसन थर्ड लेकर चल रहे हैं और इसमें आप लोगों को हमको बताना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट के क्या होता है प्रॉब्लम, आकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही नहीं समझ पाते हैं कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा। और ये नहीं समझने के कारण बहुत बड़ा गलती करते हैं, न उसके चलते लिख पाते हैं अच्छी तरह से इंग्लिश, न बोल पाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कहाँ प्रॉब्लम हुआ है। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम होता है कि एक फंडा है आपको, आकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और अंग्रेजी बोलने और लिखने का सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, यही स्टूडेंट को जानना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब की जरूरत होना है। ठीक है। और अब देखो, जैसे स्टूडेंट है कि यहाँ पे है कि दे है, और दे के बाद आपको कहना है दे स्पीक। तो यहाँ पे दे जो स्पीक है वर्ड, ये स्पीक है, ये आपका प्लूरल वर्ब है। ये स्पीक जो है प्लूरल वर्ब है, ठीक है। और दे जो है ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आप देखिए कि प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो उस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। ये प्लूरल वर्ब लगाना है, स्पीक, दे। अब मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, आकि वो समझते हैं कि स्पीक जो वर्ड है, स्पीक, ये स्पीक वर्ड को वो जानते हैं कि सिंगुलर है, और जब स्पीक में हम एस लगा देते हैं तो इसको जानते हैं कि प्लूरल है। ये स्पीक को सिंगुलर जानते हैं, स्पीक में जब एस लगाते हैं प्लूरल, इसको मानते हैं कि ये प्लूरल है, और इसको जानते हैं कि सिंगुलर है। और इसमें उनकी गलती नहीं है। गलती कहाँ है ये देखिए, ठीक ना, गलती कहाँ है। जैसे यहाँ पे पेन है, वर्ड पेन है, तो इस पेन को हम लोग सिंगुलर मानेंगे, और पेन में जैसे ही एस लगाएंगे तो इसको हम प्लूरल मानेंगे। तो ये नाउन है और ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये नाउन है। तो देखिए नाउन में क्या होता है कि जब पेन में आप एस नहीं लगाएंगे तो ये सिंगुलर हो गया है, और जब इसमें एस लगा दिए तो ये आपका प्लूरल हो गया। तो अब आप समझिए कि जब नाउन में एस लगता है तब वो प्लूरल होता है, और वर्ब में जब एस लगता है, मेन वर्ब में जब एस लगता है, ठीक ना, तो वो सिंगुलर हो जाता है। मेन वर्ब में जब होता है, जैसे देखिए आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमने लिखा बॉयज, बॉयज, जैसे इसमें एस लगा है, तो जब इसमें एस लगा है तो इसके साथ बॉयज स्पीक, तो ये सिंगुलर हो, ये प्लूरल वर्ब है। देखिए ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, और इसके साथ सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और इसके साथ हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। अगर यहीं लिखेंगे बॉय, अब बॉय, तो यहाँ पे स्पीक में एस लगाएंगे, बॉय स्पीक, यानी कि अ बॉय स्पीक, द बॉयज स्पीक। तो ये आपको समझना पड़ेगा ये चीजें। दूसरी चीज, कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं, जिस हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को आप समझना है कि सिंगुलर में कौन आते हैं, प्लूरल में कौन आते हैं, और कौन हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, क्योंकि उनके साथ दोनों सब्जेक्ट का यूज होगा। जैसे सबसे पहले देखिए सिंगुलर वर्ब में, सिंगुलर वर्ब में ई जाता है, सिंगुलर वर्ब में वा जाता है, सिंगुलर वर्ब में है जाता है, और सिंगुलर वर्ब में आपका ड जाता है। ये चार जो वर्ड है, ईज, वाज, हैड और डज, ये सिंगुलर वर्ब में आता है। आर, वर, हैव और डू, ये आपका प्लूरल वर्ब में आता है, ठीक ना, इज, वाज। अब देखिए आपका सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों में, सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। डिड, ये आपका सिंगुलर भी वर्ब है और प्लूरल भी वर्ब है। हैड आपका सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। और जितने मॉडल वर्ब हैं, मॉडल वर्ब में जैसे आपका 13, जैसे कैन, कुड, में, माइट, यानी कि जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल्स वर्ब हैं, ये सब आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आते हैं।
सिंगुलर और प्लूरल में आते हैं। एम जो है एक हेल्पिंग वर्ब एम, ये आई के साथ यूज होता है, बस इसको याद कर लीजिए, ये माइंड में सेट कर लीजिए। इज, वाज, हैज, डज ये सिंगुलर वर्ब में आते हैं, आर, वर, हैव, डू ये प्लूरल वर्ब में आते हैं। तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट, और इन सबों के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट चलेगा। ये एक पहले लिस्ट को तैयार कर लीजिए। ये लिस्ट तैयार करने के बाद अब आपको हम बता रहे हैं सब्जेक्ट में, अब तब कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे तब आपको मिस्टेक समझ में आएगी। अब आप देखिए, अब आपके सामने सब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका ही आ जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका सी आ जाता है, ईट आ जाता है, और वन नेम, कोई भी दुनिया का कोई भी नाम हो उसे सिंगुलर में रखते हैं। इसके बाद सिंगुलर में ये वर्ड आता है दिस, जो कि ज्यादातर यूज होता है। यह होता है इसका इंग्लिश, और दैट जिसका इंग्लिश वह होता है या उस होता है, सॉरी हिंदी, और इसका इस वर्ड को आप समझिए। ऐसे तो बहुत सारे हैं प्रोनाउन में, लेकिन फिलहाल के लिए जो हम लोग एकदम स्टेप वाइज चल रहे हैं, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्लूरल में आपके देखिए एक वर्ड दे आता है, ये वर्ड यू आता है। अब यहाँ पे लॉजिक आप नहीं लगाएंगे यू, तुम एक डॉक्टर हो तो तुमसे कहीं व्यक्ति का बोध हो रहा है तो ये एक सिंगुलर है। ये आता है प्लूरल में सब्जेक्ट, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। इसके साथ वी आता है, और मोर देन टू, मोर देन टू मतलब कि दो से अधिक कुछ भी अगर आता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम जिससे दो से अधिक समझे, तो वो प्लूरल में आएंगे। ठीक है, नोट के तौर पे आप याद कर लीजिए कि एक वर्ड एक सब्जेक्ट आई है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, इसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब वाज लगता है, इसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब डू लगता है, इसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है। ये याद कर लेना है, और इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब सेल लगता है। बस यही एक याद करना है आई के साथ। हालांकि आजकल आई के साथ भी स्पीकिंग में विल का ही प्रयोग चल रहा है, तो ये आपको याद करना है, एम वाज डू, और खूब अच्छी तरह से इसको लिख लीजिएगा। अब हम सेंटेंस पे बात करते हैं। इस सेंटेंस पे देखिए, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दीज, ये भी प्लूरल में आते हैं, दीज, और ये भी दोज, ये भी प्लूरल में आते हैं। दीज का होता है ये और ये सब, और दोज का होता है वे और वे सब। तो हमने शुरुआत में जाना कि मेन वर्ब में जब एस लग जाता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है, एस हटा जाते हैं तो प्लूरल वर्ब हो जाता है। जैसे रीड है, तो इस रीड को हम किस में रखेंगे, तो प्लूरल में रखेंगे। इसका सिंगुलर बनाना होगा तो वर्ब, तो रीड में एस लगाएंगे, ये समझिएगा। यानी कि इसे V5 कहते हैं, इसे V1 कहते हैं, और V2, V3 और V4 ये चार सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब इतना अगर आपका कंप्लीट हुआ तो अब देखिए आपका कुछ सेंटेंस, क्योंकि माइंड में आप सेट करिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये चीजें हम आपको दे दिए, इसको आपने स्क्रीन करके ले लीजिएगा। अब देखिए जैसे सेंटेंस हो गया कि दिस बुक्स आर माइन। अब देखो बेटा कहाँ गलती हुआ, मैंने अभी लिस्ट में लिखा था, आप देखेंगे उल्टा करके कि दिस जो वर्ड आता है वो सिंगुलर में आता है। तो जब दिस सिंगुलर में आता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन होगा, ये बुक में एस नहीं होगा। और जब दिस सिंगुलर में आता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। आर भी प्लूरल आता है, तो ये सेंटेंस ही गलत है, ये सेंटेंस गलत है। यही गलती और यही स्पीकिंग दिया। जब आपने दिस लिखा तो यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन लिखेंगे और यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, इज चाहे वाज। इसी वर्ड को मैं बताने की कोशिश करा। जैसे देखिए आपने लिखा दीज, अब दीज लिखे और दीज के बाद आपने बुक लिखा और दिस बुक इज माइन लिखा, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। इसलिए कि दीज हमने प्लूरल में लिखा है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं, तो इसके साथ प्लूरल अगर है तो इसके साथ प्लूरल नाउन नहीं होगा, यानी कि बुक्स होगा। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होगा, आर होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं समझते हैं तो बहुत बड़ा गलती करते हैं। आगे देखो, जो स्पेशली इंटर में आ जाते हैं, जैसे किड्स, ठीक ना, आवर किड्स,
हमारे बच्चे, किड्स मतलब बच्चे होते हैं। देखिए किड में एस लगा है, आवर किड्स, ठीक ना, क्राई। तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि देखिए ये आवर किड, किड में एस लगा है यानी कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब V1 है, ठीक है। लेकिन अगर आप में लिखेंगे कि माई किड, देखिए किड, ये किड, अब इसमें एस नहीं लगा है, सिंगुलर है, तो इसके संग अगर क्राई लिखेंगे, माई किड क्राई, तो ये गलत है। अब यहाँ पे क्राई नहीं क्राइज लिखना पड़ेगा, V5, यानी कि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये सिंगुलर वर्ब, माई किड क्राइज, आवर किड्स, किड में एस लगा है तो देखिए क्राई। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ये बेसिक पॉइंट है, ठीक है। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर ये आपकी गलती है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, ऐसे बाकी की चीजें जो एक का बोध कराएगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। एक से अधिक का जो बोध कराएगा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम कहते हैं कि दिस गर्ल, देखिए सिंगुलर है, अब दिस गर्ल, ठीक है ना, डज हर वर्क, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा। लेकिन यहीं पे लिखेंगे कि दीज गर्ल्स, देखिए प्लूरल है, तो यहां पे लिखेंगे डू, इसका अपना देयर हो जाएगा, देयर वर्क। तो ये देखिए प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, V1 ही प्लूरल वर्ब है, तो ये भी मेंटेन करना है आपको, यही चीज समझना है। टेंस तो समझेंगे बाद में, लेकिन ये समझिए। अब इन सबों के साथ हेल्पिंग वर्ब देखिए, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब दिस गर्ल्स है, तो इसके साथ इज लग सकता है, वाज लग सकता है, ठीक है, हैज लग सकता है, इसके साथ डज लग सकता है, इसके साथ आपका आर लग सकता है, वर लग सकता है, हैव लग सकता है, डू लग सकता है। और इन दोनों के साथ बाकी के जो हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों का, दिस गर्ल चाहे दिस गर्ल्स हो, विल लगा सकते हैं दोनों के साथ, डिड लगा सकते हैं दोनों के साथ, हैड लगा सकते हैं दोनों के साथ, कैन लगा सकते हैं, कुड लगा सकते हैं, वुड लगा सकते हैं, मस्ट लगा सकते हैं, यानी कि मॉडल वर्ब टोटल लगा सकते हैं, ये दोनों के साथ लगेगा दिस गर्ल है। तो यही समझना है। तो मुझे इतना विश्वास हो गया कि आपको सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ठीक है, ये आपको समझ आएंगे। थैंक यू, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।